Today's video is very important because in this video हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स के चैप्टर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट की स्टोरी को लाइन बाय लाइन हिंदी डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ऑन बेल आइकन। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट जिसको राइटर हैं बिल ब्राइसन। दे से दैट द वर्ल्ड टुडे इज ए स्मॉल प्लेसेस। सभी लोग कहते हैं कि आज के टाइम में ये वर्ल्ड एक छोटी जगह हो गई है बिकॉज ट्रेवल हैज़ बिकम ईजी, क्योंकि पूरे संसार की यात्रा करना अब काफ़ी आसान हो गया है। बट नॉट एवरीबडी फाइंड इट ईजी टू ट्रेवल। लेकिन हर किसी को ट्रेवल करना आसान नहीं लगता। हियर the author reflects humorously his experiences as a traveler। यहाँ इस कहानी में लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों को काफ़ी मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। Of all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding। उन सभी चीज़ों में जिनमें लेखक बहुत अच्छे नहीं हैं, उनमें से इस रियल संसार में रहकर जीना शायद सबसे अलग है। आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विथ वंडर एट द मोमेंट ऑफ थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफिकल्टी दैट आर प्रेटी मच बियॉन्ड मी। वे लगातार उन चीज़ों पर या उन कार्यों पर आश्चर्य से भर जाते हैं जो काम अन्य लोग बिना किसी वास्तविक कठिनाई के कर लेते हैं, जो लेखक के वश के बाहर है। आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी इन अ सिनेमा फॉर इंस्टेंस एंड एंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एले ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग डोर। उदाहरण के तौर पर लेखक बताते हैं कि वे आपको ये नहीं बता सकते कि बहुत बार सिनेमा हॉल में टॉयलेट रूम को खोजते खोजते जाते हैं और एक सेल्फ लॉकिंग दरवाजे के गलत साइड वाली गली में अपने आप को खड़ा पाते हैं। माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज रिटर्निंग टू होटल डेस्क्स 2 or 3 times a day and asking what my room number is। अब लेखक की खास विशेषता यह है कि वे दिन में 2 या 3 बार होटल के काउंटर पर लौटते हुए पूछते हैं कि उनके रूम का नंबर क्या है। आई एम इन शॉर्ट इजली कन्फ्यूज्ड। संक्षेप में आप ऐसा समझ लें कि लेखक आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट ऑन फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप। इस लाइन में ऑन फैमिली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है विथ फैमिली। लेखक इस बारे में सोच रहे थे जब लास्ट टाइम वे परिवार के साथ बड़ी यात्रा पर गए। इट वॉज एट ईस्टर। उस समय ईस्टर का त्यौहार था। इस त्यौहार को क्रिसमस समुदाय के लोग मार्च के अंत में या अप्रैल के शुरुआत में मनाते हैं। एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। और वे लोग एक हफ्ते के लिए फ्लाइट से इंग्लैंड जा रहे थे। When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in। जब वे लोग बोस्टन में लोगन एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनके बैग्स और लगेज की चेकिंग का काम चल रहा होता है, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program। उन्हें अचानक याद आया कि वे रिसेंटली ब्रिटिश एयरवेज के एक्स्ट्रा हवाई जहाज करने वाले एक योजना में शामिल हुए थे। ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसके अंदर अगर आप ब्रिटिश एयरवेज में लगातार हवाई यात्रा करते हैं तो आपको हमेशा कुछ अंक मिलते हैं जो एक कार्ड पर ऐड होता जाता है और एक फिक्स टारगेट पूरा होने पर अगले हवाई यात्रा पर कुछ छूट मिलती है या जहाज में आगे बैठने का मौका मिलता है। I also remembered that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck। लेखक को यह भी याद आया
कि उस कार्ड को अपने साथ ले जाने वाले बैग में रखे हैं और वो बैग उनके गले में लटका हुआ था। एंड हेयर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड, और यहीं से इनकी परेशानी स्टार्ट हो गई। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड, उस बैग पर जो चैन लगी हुई थी वो जाम हो गई थी, फंस गई थी। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड yanked एट इट। yanked मीन्स झटके के साथ खींचना। विथ ग्रंट्स एंड ब्राउन्स एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टर्नेशन। ग्रंट मीन्स गले से निकलने वाली गुर्राहट की आवाज। फ्रॉन्स मीन्स बहुत ज्यादा व्यग्रता। कॉन्स्टर्नेशन मीन्स घबराहट। इसलिए वे बहुत ज्यादा व्यग्रता के साथ, गुर्राहट के साथ हड़बड़ाकर उस जिप को झटके से खींचे। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स बट इट वुडंट बज। बज मीन्स हिलना। वे कुछ मिनटों तक जिप को खींचते रहे लेकिन यह हिली तक नहीं। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर विथ मोर ग्रंट्स। इसलिए वे और ज्यादा एफर्ट लगाकर और जोर से खींचते रहे। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड। आप अच्छी तरह अनुमान लगा ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। एब्रुप्टली द जीप गेव अवे। एब्रुप्टली मीन्स एकाएक या अचानक। अचानक वो जिप खुल गई। द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन। उस बैग का एक साइड का हिस्सा ओपन हो गया। एंड एवरीथिंग विद इन, और सब कुछ जो उस बैग के अंदर था, जैसे कि न्यूज़पेपर के कटिंग्स और कुछ दूसरे खुले हुए कागजात, 14 ऑन्स के वजन के टिन के पाइप वाली तंबाकू की बॉक्स, कुछ पत्रिकाएं, कुछ पासपोर्ट, इंग्लैंड की करेंसी, फिल्म वॉज एक्स्ट्रा वैकेंटली एजेक्टेड ओवर। नेक्स्ट पेज में आइए। एन एरिया अबाउट द साइड ऑफ अ टेनिस कोर्ट। वो सारी की सारी चीजें बैग से निकलकर असाधारण रूप से फैल गई, एक टेनिस कोर्ट के साइज वाली जगह में बिखर गई। आई वॉज्ड dumbstruck as 100 carefully sorted documents came running down in a fluttery cascade. Dumbstruck means हक्का बक्का हो जाना। Cascade means झरना। वे हक्का बक्का होकर देखते रह गए जब सावधानी पूर्वक अलग अलग करके रखे गए सैकड़ों दस्तावेज झरने की तरह भरभरा कर नीचे गिरने लगे। Coins bounced to a variety of noisy oblivions। अलग अलग प्रकार से साउंड करते हुए कॉइन्स उछलने लगे। एंड द नाउ lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went। और अब खैनी का ढक्कन हटा हुआ टिन की चुनौती में से तंबाकू भी उस भीड़ में विक्षिप्त अवस्था में गिर रही थी। माई टोबैको, आई क्राइड इन हॉरर। लेखक डर से चिल्लाएं, मेरी खैनी। थिंकिंग व्हाट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड नाउ। ये सोचते हुए कि उन्हें इतने सारे तंबाकू के लिए इंग्लैंड में कितने पैसे अब चुकाने पड़ेंगे। दैट अनदर बजट हैड कम एंड गॉन। और अब एक अलग खर्च का बजट दिमाग में घूम गया था। एंड देन चेंज द क्राई टू माई फिंगर, माई फिंगर। और तभी उनकी चिल्लाहट मेरी उंगली में बदल गई। एज ई डिस्कवर्ड दैट आई हैड गैस्ड माई फिंगर ऑन द जिप। गैस्ड मीन्स कट गया था। जब उन्हें पता चला कि चैन से उनकी उंगली कट गई थी एंड वॉज शेडिंग ब्लड इन अ लैविश मैनर। शेडिंग मीन्स गिर रहा था, लैविश मैनर मीन्स प्रचुर मात्रा में, और बहुत ज्यादा मात्रा में खून गिर रहा था। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लाइंग ब्लड जनरली। यह लेखक बताते हैं कि आमतौर पर उनके आसपास जब किसी का खून बह रहा हो तो उस टाइम इन्हें वे सीन अच्छे नहीं लगते। बट वेन इट्स माई ऑन, लेकिन जब इनका अपना खून हो, वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स और फुल्ली जस्टिफाइड।
हिस्टेरिक्स मीन्स मिर्गी। तो इनकी कंडीशन मिर्गी के रोगी जैसी हो जाती है, कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प। तो जब लेखक अपनी उंगली से खून निकलता हुआ देखे तो वे घबरा गए और असहाय से हो गए। माई हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड, और डर से इनके रोंगटे खड़े हो गए। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट माई वाइफ लुक्ड एट मी विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर। और इस समय इनकी पत्नी इन्हें बड़े ही आश्चर्य वाले भाव से देखी। नॉट एंगर, नॉट एक्सैस्परेशन, जिसमें न गुस्सा था न झुंझलाहट थी, बट जस्ट सिंपल वंडर, लेकिन थोड़ा सिंपल आश्चर्य से देखी। एंड सेड, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। और बोली, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम एयरपोर्ट पर यह सब कर सकते हो। बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, लेकिन ये डर जाते हैं कि इनके साथ ऐसी घटनाएं घट ही जाती हैं। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रॉफीज व्हेन आई ट्रैवल। जब भी ये ट्रैवल करते हैं इनके साथ हमेशा ऐसी दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। कैटास्ट्रॉफी मीन्स दुर्घटनाएं। वंस ऑन एन एरोप्लेन आई लीन्ड ओवर टू टाई अ shoelace. Just at the moment, someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline. Recline means झुकाना। एक बार एक एरोप्लेन में जब ये जूते का फीता बांधने के लिए झुके, ठीक उसी समय आगे बैठा कोई आदमी अपनी सीट को इनके ऊपर से झुका दिया। एंड फाउंड माई सेल्फ पिन हेल्पलेसली इन द क्रैश पोजिशन। और यह असहाय होकर झुके हुए पोजीशन में फंस गए। इट वॉज ओनली बाय क्लोइंग द लेग ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज्ड टू गेट माई सेल्फ फ्रीड। और ये अपने बगल के सीट पर बैठे हुए आदमी के पैर को पकड़ पकड़ करके उठे और उस फंसे हुई स्थिति से बाहर हो गए। स्टोरी के नेक्स्ट पेज में आइए। ऑन अनदर ओकेजन आई नॉक्ड a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. Knock means गिरा दिया। Soft drinks means बिना अल्कोहल का पेय पदार्थ। एक दूसरे मौके पर यानी दूसरी हवाई जहाज यात्रा पर लेखक महोदय अपनी बगल की सीट पर बैठी हुई सुंदर छोटी महिला की गोद में सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिए। The flight attendant came and cleaned her up. जहाज की महिला सफाई कर्मचारी आई और उस महिला के कपड़े को साफ की। एंड ब्रॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक, और राइटर को दूसरा ड्रिंक लाकर दी। एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमन अगेन। इंस्टेंटली मीन्स तुरंत, और तुरंत इन्होंने उसे भी उस महिला की गोद पर गिरा दिया। मतलब आप देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट लेखक के साथ कैसे कैसे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। इसी चैप्टर का नाम पड़ा है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। आइए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। आज तक ये समझ नहीं पाए कि ये सब उनसे कैसे हो गया था। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म लाइक सम चीप प्रॉप इन वन ऑफ दोज 1950s horror movies with a name like The Undead Limb. Violently swept the drink from its perch and onto her lap. Prop means किसी सीरियल या फिल्म के सेट पर यूज की जाने वाली हल्की वस्तुएं, और यहाँ पर्च का मतलब है ट्रे। लेखक को बस इतना याद है कि वे नए कोल्ड ड्रिंक की तरफ बढ़ रहे थे और अपनी बाह को असहाय होकर देख रहे थे, जो किसी 1950 की हॉरर मूवी द अनडेड लिम्ब के दृश्य की तरह घटिया रूप से तथा खतरनाक तरीके से हिला और ट्रे से वो सॉफ्ट ड्रिंक उस महिला के गोद में गिर पड़ा। द लेडी लुक्ड एट मी विद द स्टुपेफाइड एक्सप्रेशन you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched.
उस महिला ने अचानक अवाक भाव से लेखक की ओर देखा, बिल्कुल शॉक्ड। जो आप किसी भी वैसे आदमी से किस तरह के भाव पाने की उम्मीद करेंगे जिसे आपने बार बार भिगो दिया हो। ड्रेंच्ड मीन्स भिगो दिया। एंड अटर्ड एन ओथ दैट स्टार्टेड विथ ओह फिनिश विथ सेक। और फिर जैसे कोई नेता मंत्री बनने पर शपथ लेता है ना, वैसे ही यह महिला शुरू हो गई और ऐसे ऐसे शब्द बोली कि ओह शब्द से शुरू हुई और कारण शब्द पर खत्म हुई। एंड इन बिटवीन हैड सम वर्ड्स, और इन दोनों शब्दों के बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स का प्रयोग की, यानी ऐसी ऐसी गाली दी, दैट आई हैव नेवर हर्ड अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, कि लेखक बेचारे आज के पहले किसी पब्लिक प्लेस पर किसी को बोलते हुए कभी नहीं सुने थे। सर्टेनली नॉट बाय अ नन, किसी अविवाहित महिला से तो बिल्कुल नहीं। नन मीन्स अविवाहित महिला। दिस however was not my worst experience on a plane flight. However means हालांकि यह घटना जो लेखक के साथ हवाई यात्रा में हुआ था वो सबसे खराब घटना नहीं थी। My worst experience was when I was writing important thoughts in a notebook. लेखक का सबसे बुरा अनुभव तब था जब वे एक नोटबुक में कुछ महत्वपूर्ण विचार लिख रहे थे। बाई सॉक्स, क्लच ड्रिंक्स केयरफुली एटसेट्रा, जैसे कि मोजा खरीदना, कोल्ड ड्रिंक्स को सावधानीपूर्वक अच्छे से पकड़ना इत्यादि। सेकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन एज यू डू, और ये सब लिखते हुए और सोचते हुए पेन के दूसरे साइड को वे मुंह में लिए हुए थे, जैसा कि आप भी अक्सर करते हैं। एंड फेल इनटू, एक्स्ट्रा पेज में आइए, कन्वर्सेशन विथ एन अट्रैक्शन यंग लेडी इन द नेक्स्ट सीट। वे ऐसा करते हुए एक दूसरे हवाई सफर में बगल के सीट वाली आकर्षक युवा महिला से बात कर रहे थे। आई अम्यूज हर फॉर परहैप्स 20 मिनट्स into a scattering of urban bonnes mots. Bonnes mots means खुश करने वाली बातें, ये फ्रेंच वर्ड हैं। ये करीब 20 मिनट तक शहर में प्रयोग होने वाली हंसी वाली बातें सुनाकर उसका मनोरंजन कर रहे थे। देन रिटायर्ड टू द लेबोरेटरी, और फिर वो शौचालय गए, वेयर आई डिस्कवर्ड दैट द पेन हैड लीक्ड, और वहां उन्हें पता चला कि उनके पेन का इंक रिस रहा था। एंड दैट माई माउथ, चिन, टंग, टीथ एंड गम्स वर नाउ अ स्ट्राइकिंग, और उससे उनके मुंह, ठुड्डी, जीभ, सारे दांत और मसूड़े अब बड़े विचित्र हो गए थे। स्ट्राइकिंग मीन्स विचित्र। स्क्रब रेजिस्टेंस नेवी ब्लू, उनका पूरा चेहरा पेन की स्याही की वजह से गहरा नीला हो चुका था। एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज, और काफ़ी दिनों तक इसी कंडीशन में रहने वाले थे। सो यू विल अंडरस्टैंड, इस तरह आप समझ जाएंगे, आई ट्रस्ट वेन आई टेल यू हाउ मच आई एक टू बी स्वेर। लेखक कहते हैं कि उन्हें विश्वास है जब वे अपनी कहानियां पढ़ने वालों को बताते हैं कि यात्रा करते समय नॉर्मल रहने के लिए कितना बेसब्र रहते हैं, यानी वे जर्नी के समय काफ़ी विनम्र रहते हैं, फिर भी इनके साथ एक्सीडेंट हो ही जाते हैं जिससे उनके मन में काफ़ी पीड़ा होती है। आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल। वे अपने लाइफ में केवल एक बार खाने की मेज से उठना पसंद करते हैं, विदाउट लुकिंग एज इफ आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड एन एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड सेस्मिक इवेंट। सेस्मिक मीन्स भूकंप। बिना यह देखे कि उन्होंने अभी अभी एक अत्यंत स्थानीय भूकंप वाली घटना का अनुभव किया है। मतलब कि जब राइटर डिनर टेबल पर खाना खाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को भी गिरा देते हैं, तो उनकी इच्छा है कि काश
वो आराम से खाना भी खा लेते और उठने के टाइम पर कुछ गिरता भी नहीं। गेट इन अ कार एंड क्लोज द डोर विदाउट लिविंग 14 इंचेस ऑफ कोट आउटसाइड। इनकी यह भी इच्छा है कि जब ये कार में बैठते और दरवाजा बंद करते तो इनका 14 इंच तक का कोट का कपड़ा भी बाहर नहीं रहता। मतलब जब ये कार में बैठकर दरवाजा बंद करते हैं और इनके कोट का कुछ हिस्सा बाहर ही रह जाता है। Wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil। इनकी एक इच्छा और है कि जब ये हल्के कलर के पैजामे पहने तो शाम को उस ट्राउजर पर कोई दाग धब्बा नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत बार च्युइंगम पर, आइसक्रीम पर, कफ सिरप पर तो कभी मोटर ऑयल पर बैठ जाते और दाग लगा लेते। बट इट इज नॉट टू बी। लेकिन ऐसा नहीं होता, इनके साथ ऐसे हादसे होते रहते। नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज डिलीवर्ड, अब जब हवाई यात्राओं में इनके पास खाना पहुंचाया जाता है, माई वाइफ सेज टेक द लिड्स ऑफ द फूड फॉर डैडी और पुट योर हुड्स अप चिल्ड्रेन। तो इनकी वाइफ अपने बच्चों से कहती है कि डैडी के लिए खाने का ढक्कन हटा दो या फिर अपने चेहरे को टोपी से ढक लो, यानी चेहरे को जरा दूर कर लो। डैडी इज अबाउट टू कट हिज मीट, डैडी मीट काटने वाले हैं। ऑफ कोर्स दिस इज ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विथ माई फैमिली। जब ये अपने फैमिली के साथ हवाई सफर पर होते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। When I am on my own, लेकिन जब सफर में ये अकेले होते हैं, I don't eat, drink or lean over to tie my shoelaces and never put a pen anywhere near my mouth। उस टाइम पे ये न खाते हैं, न पीते हैं, न ही जूते के फीते को बांधने के लिए झुकते हैं और किसी भी पेन को अपने चेहरे के नज़दीक कभी नहीं रखते हैं। आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली। ये सिर्फ एकदम शांत होकर चुपचाप बैठे रहते हैं। समटाइम्स ऑन माई हैंड्स टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्चिफ। कभी कभी वे अपने हाथों को सीट पर रखकर पैर से दबाकर बैठ जाते हैं ताकि वो हाथ एकाएक हिलडुल कर किसी लिक्विड या पीने वाली चीज़ों को न गिरा दे। इट्स नॉट मच फन। अब ऐसा करके बेचारे लेखक को बहुत अच्छा तो नहीं लगता, बट इट डज एट लीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स। लेकिन ऐसा करने से कपड़ों की धुलाई के खर्चे कम हो जाते हैं। ऐसा होता हाँ। I never did get my frequent flyer miles. By the way, बार बार हवाई यात्रा करने पर जो डिस्काउंट या ऑफर यात्रियों को मिलती है, वैसे तो इन्हें वो बेनिफिट कभी नहीं मिली। आई नेवर डू, और उसका लाभ ये कभी लिए भी नहीं। आई कुडंट फाइंड द कार्ड इन टाइम, क्योंकि समय पर इन्हें डिस्काउंट वाला कार्ड मिला ही नहीं, क्योंकि टिकट काउंटर पर लेखक को वो कार्ड लेना याद ही नहीं रहता। दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी। अब इस बात को लेकर वो ज़्यादा निराश हो गए हैं। एवरी वन, आई नो एवरी वन इज फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स। सभी लोग जिन्हें ये जानते हैं, हर कोई उस डिस्काउंट कार्ड की वजह से हवाई जहाज से फर्स्ट क्लास की यात्रा करके बाली तक का सफ़र कर चुके हैं। बाली एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जो इंडोनेशिया में है। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग। ये कभी भी कोई भी बेनिफिट पॉइंट्स वाले कार्ड इकट्ठा नहीं कर सके।
आई मस्ट फ्लाई 1,00,000 miles a year. ये एक साल में 1,00,000 हवाई यात्रा जरूर करते हैं. Yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines. फिर भी ये 23 अलग अलग हवाई सफ़र में केवल 212 हवाई मील तक के डिस्काउंट का ही पॉइंट्स इकट्ठा कर पाए हैं. दिस इज बिकॉज आइदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन. ऐसा इसलिए है कि जब ये अपने हवाई यात्रा के लिए पेपर की चेकिंग कराते हैं तो ये एयर माइल्स के डिस्काउंट के बारे में पूछने भूल जाते हैं, और आई रिमेंबर टू आस्क फॉर देम, या जब ये याद रखते भी हैं उस छूट के बारे में बताने के लिए, बट द एयरलाइन देन मैनेजेस नॉट टू रिकॉर्ड देम. तब उस समय एयरलाइन के कर्मचारी उसे दर्ज करना ही भूल जाते हैं. और द चेकिंग क्लर्क इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम. या कागजात चेक करने वाले क्लर्क लेखक को बताते हैं कि वे इस बेनिफिट के हकदार नहीं हैं. इन जनवरी ऑन अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, a flight for which I was going to get about a zillion air miles. Zillion means असंख्य या अरब. जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक उड़ान पर जिसके लिए लेखक को लगभग 1 अरब हवाई मील की छूट मिलने वाली थी, द क्लर्क shook her head when I presented my card and told me I was not entitled to any. जब लेखक अपना कार्ड दिखाएं तो महिला क्लर्क अपना सिर हिलाई और बताई कि ये किसी भी हवाई यात्रा से मिलने वाली छूट के हकदार नहीं हैं. अब स्टोरी के लास्ट पेज में आइए. वाई लेखक पूछते हैं क्यों. द टिकट इज इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन. तो वो लेडी क्लर्क बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि टिकट पर जो नाम है वो बी ब्राइसन है, और बार बार हवाई यात्रा करने से जिस कार्ड पर छूट मिलता है उस पर गलत नाम दर्ज है, उस पर लिखा है डब्ल्यू ब्राइसन. आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम, बट शी वुडंट हैव इट. लेखक उसे समझाएं कि बी ब्राइसन यानी बिल ब्राइसन और डब्ल्यू ब्राइसन या विलियम ब्राइसन के बीच काफ़ी नज़दीकी और प्रतिष्ठित संबंध है. अब जैसे हिंदी फिल्म के हीरो विनोद खन्ना हैं तो कुछ लोग उन्हें विनोद खन्ना बोलते हैं और कुछ लोग उन्हें विनोद खन्ना कहते हैं, और दोनों नाम का संबंध एक सम्मानित शख्सियत के लिए है. लेकिन वो महिला कर्मचारी मानने को तैयार नहीं थी. सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स. अतः हमारे लेखक बेचारे बिल ब्राइसन को हवाई यात्रा की छूट नहीं मिल पाई. इसलिए आप भी अपना करेक्ट नेम अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाइए, और जहां पढ़ते हो या नौकरी करते हो वहां भी सही नाम लिखवाइए बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग के साथ, जिससे आपको भी भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना झेलनी पड़ी. खैर, आई वॉन्ट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट येट. और अंततः लेखक बाली जाने के लिए फर्स्ट क्लास फ्लाइट की यात्रा नहीं कर पाए. परहैप्स जस्ट एज वेल रियली आई कुड नेवर गो दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग. शायद यह वास्तव में ठीक ही हुआ, क्योंकि ये जो अकेले फ्लैट में होते हैं तो डर से कुछ भी खाते पीते हैं नहीं कि कहीं कुछ फिर से हाथ से न हो जाए, और इतनी लंबी दूरी तक के सफ़र में बिना खाए रह नहीं सकते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से बाली का डिस्टेंस है 2717 किलोमीटर. तो ये थी कॉमेडी और नॉलेज से भरी क्लास 9th की वीडियो. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी. देन प्लीज़ like this video and please write comment in comment box
एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।